हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी फ्लिक्स में। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 5th यूनिट 5th चैप्टर 2 रिप वैन विंकल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम रिप वैन विंकल के सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ट्यूटोरियल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो है फन विद न्यू वर्ड्स। अब हम नए वर्ड्स के साथ कुछ फन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। तो बच्चों दिए गए शब्दों के सही अर्थ पर घेरा लगाना है। यहाँ पे हमें वर्ड दिए गए हैं और इनके ठीक आगे कुछ और वर्ड दिए हुए हैं, जिसमें से हमें इस वर्ड का जो मीनिंग है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इडल्ट अवे। इडल्ट अवे मीन्स क्या होता है? इडल्ट अवे मीन्स होता है किसी चीज को बर्बाद करना, जो कि किससे बना हुआ है? इडलिंग से। इडलिंग मीन्स होता है व्यर्थ में समय बर्बाद करना। तो इसके लिए हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टेड, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट मीन्स होता है एक समान रहना, मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे कि स्टूल है, मेज है, ये क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स अगर गर्मी होती है तो ये पिघलते नहीं हैं और ठंड होती है तो ये जमते नहीं हैं। जैसे आइस क्यूब है, अगर आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते हो तो वो रूम टेम्परेचर पे आने पर पिघलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप पानी को फ्रिज के अंदर रखते हो आइस क्यूब बनाने के लिए, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होता है वो आइस में चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे वुडन फर्नीचर होता है वो ना ही ठंड होने पर जमते हैं और ना ही गर्मी होने पर पिघलते हैं। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेडी। स्टेडी मीन्स होता है अपरिवर्तित होना, बदलना नहीं, एक समान रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है हमारा साथी, जो हमारे काम करने में हमारा साथ देता है। उसको कह सकते हैं हम अपना पार्टनर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रियलाइज, किसी चीज को समझना। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा टू मूव डाउन। नेक्स्ट वर्ड है बैरल। बच्चों मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो बैरल होता है वो एक वुडन कंटेनर होता है, जिसमें हम ज़्यादातर स्टोर करते हैं, वाइन को स्टोर करते हैं और ऑयल बेस्ड लिक्विड को स्टोर करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए वुडन कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट्स। कंटेंट्स किसे कहते हैं बच्चों? ये भी मैंने आपको चैप्टर में बताया था। कंटेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो हमारा आंसर होगा द इंग्रेडिएंट्स। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 वो है मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाइए और आप डिक्शनरी से इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो डिक्शनरी दी है वो ये रेक्टेंगल है, जिसको येलो कलर से फिल किया गया है। अब है नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। बच्चों जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स ने कहते हैं पहाड़ को, और उनके जो लोअर पार्ट होते हैं जहाँ से माउंटेन शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं? फुट हिल्स। तो हमारा आंसर होगा फुट हिल्स। नेक्स्ट वर्ड है विथ ग्रे हेयर्स, मतलब भूरे बालों वाला, ठीक है, भूरे बालों के साथ। तो बच्चों जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे बाल कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। फिर हम और बड़े होते हैं तो हमारे बाल ब्लैक ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 50+ होते हैं, हमारी एज 50 से ऊपर जाते हैं, तो हमारे कुछ बाल तो ब्लैक रहते हैं और कुछ बाल वाइट हो जाते हैं।
और जैसे ही हम 60 प्लस होते हैं वैसे ही हमारे सारे बाल वाइट हो जाते हैं। बाल कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विद ग्रे हेयर्स। विद ग्रे हेयर्स उनको क्या कहते हैं? ग्रिजल्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ग्रिजल्ड। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू रब जेंटली। आराम से किसी चीज को रब करना या सहलाना। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रोक्ड। ठीक है, स्ट्रोक मीन्स होता है किसी चीज को आराम से सहलाना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू बी वेरी सरप्राइज्ड। किसी चीज से बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित होना। तो हमारी डिक्शनरी में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स सरप्राइज होना होता है? वो है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करना। नेक्स्ट वर्ड है नोन टू यू। वो आदमी जिसको आप जानते हो। तो हमारी डिक्शनरी में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स होता है नोन टू यू, किसी को जानना। तो बच्चों सारे तो हमारे ये जितने भी वर्ड हैं सारे तो हो चुके हैं। एट लास्ट कौन सा वर्ड बचता है? फैमिलियर। तो हमारा आंसर होगा फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है नोन टू यू, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम फैमिलियर होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स रीड। See whether the following sentences are true or false। बताइए नीचे दिए हुए जो sentences हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की ओर। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है रिफ वॉज काइंड टू चिल्ड्रन। इट्स ट्रू। जो रिफ है वो चिल्ड्रन के साथ बहुत ही काइंड था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन। जो रिप था वो एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वहाँ तो हमने पढ़ा था कि रिप एक बहुत ही ज़्यादा लेजी मैन था। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो पहाड़ों पे जो छोटे बूढ़े लोग थे वो रिप वैन विंकल के कंपेनियन मीन्स पार्टनर थे। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रिप वैन विंकल था उसका एक ही कंपेनियन था और वो था उसका डॉग वुल्फ। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है रिप हेल्प्ड द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वांटेड टू हैव ए ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। जो रिप है वो बूढ़े आदमी की पहाड़ों पे इसलिए मदद करता है क्योंकि वो उसके बैरल से ड्रिंक को पीना चाहता था। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि रिप ने जो ओल्ड मैन की हेल्प की थी वो इसलिए की थी क्योंकि वो गुड नेचर्ड मैन था। वो हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहता था, ना कि इसलिए कि उनके बैरल से वो थोड़ा ड्रिंक पी सके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन माउंटेन्स। जो रिप है वो 20 सालों तक दूर रहा अपने विलेज से क्योंकि वो माउंटेन में सो रहा था। तो जो हमारा आंसर है ये होगा ट्रू, क्योंकि जब रिप ने बैलर से ड्रिंक पिया था तो उसके बाद वो 20 सालों के लिए सो गया था। तो हमारा आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years। बैरल की ड्रिंक को पीने से जो रिप वैन विंकल था वो 20 सालों के लिए नींद में चला गया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नोबडी रिकॉग्नाइज रिप व्हेन ही कम बैक बिकॉज ही हैव रीच्ड द रॉन्ग विलेज। रिप को कोई पहचान नहीं पाया जब वो वापस आया क्योंकि वो गलत गांव में पहुंच गया था। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि रिप को कोई इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि रिप की बहुत लंबी दाढ़ी हो गई थी और रिप 20 साल में बूढ़ा हो गया था। लेकिन जो रिप की ओल्ड नेबर थी उन्होंने रिप को पहचान लिया था। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पूरा कीजिए।
तो बच्चों चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड। जो रिप का गांव था वो कहाँ स्थित था? तो हमारा आंसर होगा रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स। जो रिप का विलेज है वो कार्टस्किल माउंटेन के तलहटी पे बसा हुआ था। फुट हिल किसे कहते हैं? तलहटी, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं उसे कहते हैं फुट हिल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन वॉज द विलेज लव्ड हिम बिकॉज। गाँव के जो बच्चे थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। किन्हें प्यार करते थे? रिप वैन विंकल को। और क्यों प्यार करते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम स्टोरीज। वो उनके साथ खेलता था और उन्हें कहानियाँ सुनाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था जो रिप था उसका एक ही कांस्टेंट कंपेनियन था, वो था उसका डॉग वुल्फ। तो हमारा आंसर होगा द डॉग वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन। नेक्स्ट सेंटेंस है द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज। स्टेयर मीन्स होता है आश्चर्य के साथ टकटकी लगाकर देखना, किसी को देर तक देखना या घूरना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे जो जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनकी वर्ड मीनिंग भी स्क्रॉल हो रही हैं, तो आप वहाँ से भी वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं। और आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न होनी चाहिए और आपका जो बेस है वो हायर क्लासेस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज। जो गांव वाले उसे घूर रहे थे क्योंकि बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जो गांव के लोग थे वो रिप वैन विंकल को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए टकटकी लगा के उसे घूर रहे थे कि ये है कौन, कहाँ से आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज नेबर। जो बूढ़ी औरत थी जिसने रिप को पहचाना था, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, जिसने रिप को पहचाना वो उसकी पुरानी पड़ोसन थी। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट। अब है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। आप लोगों को 4-4 का ग्रुप बनाना है और ये काम करने। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है What were the strange things about the man on the mountains? जो हमारा रिप वैन विंकल है वो बहुत ही आलसी था और अपने काम से बचने के लिए वो माउंटेन्स में चला जाता है। माउंटेन में उसको कुछ आदमी मिलते हैं जो कि कैसे थे? बूढ़े और छोटे थे। तो हमें उनके बारे में जो विचित्र बातें लगी हैं हमें उनको बताना है। तो यहाँ पे हमें 4 ऐसी चीजें बतानी है जो हमें उनके बारे में विचित्र लगी। सबसे पहले तो वो जो सारे बूढ़े लोग थे उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, उसके बाद उनकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी, वो अलग अलग शेप में थी और अलग अलग कलर में थी। और जो नेक्स्ट स्ट्रेंज थिंग थी उनके बारे में वो थी उनका फेस। जो उनका फेस था वो काफी सीरियस था जब वो गेम खेल रहे थे। ठीक है, जब वो गेम को खेल रहे थे तो उनका फेस क्या था? बहुत सीरियस था। जबकि जब हम लोग गेम खेलते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो लोग सीरियस होके गेम खेल रहे थे। और जो उनके बारे में सबसे ज्यादा स्ट्रेंज थिंग थी वो थी कि वो लोग कंप्लीटली साइलेंट थे, मतलब बहुत ही चुपचाप थे, बहुत ही सन्नाटे में अपना गेम खेल रहे थे। तो हमारा आंसर होगा दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट स्ट्रेंज थिंग है दे ऑल हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर फेसेस वर सीरियस ड्यूरिंग प्लेइंग 9-pin गेम। ठीक है, नेक्स्ट है दे वर कंप्लीटली साइलेंट। वो पूरी तरीके से चुप थे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लैंड करते हैं जो कि है व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल। ठीक है, तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि रिप वैन विंकल कैसा आदमी था। यहाँ पे एक पॉइंट हमें पहले से दिया हुआ है कि ही वाज ए काइंड नेबर। वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि he was a good natured man।
वो एक अच्छे स्वभाव वाला आदमी था। ठीक है, नेक्स्ट होगा ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन, वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। नेक्स्ट होगा ही वॉज ए लेजी मैन, वो बहुत ही आलसी आदमी था। ठीक है, क्योंकि अपने आलस की वजह से वो अपना गांव छोड़ के माउंटेन्स की ओर चला गया कि गांव में रहूँगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं गांव छोड़ के माउंटेन्स चले जाता। अब नेक्स्ट सेक्शन है वोकैबुलरी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। अब हमने जब स्टोरी को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बहुत सारे गेम्स देखे थे कि क्या क्या गेम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट में से हमें सिलेक्ट करना है कि वो कौन कौन से गेम हैं जिनको हमने इस चैप्टर में देखा। तो जो रिप वैन विंकल है वो बच्चों को एक तो पतंग उड़ाना सिखाते हैं और दूसरा मार्बल को शूट करना सिखाते हैं। और जब वो माउंटेन्स की ओर जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि वो जो ओल्ड शॉर्ट मैन होते हैं वो 9 पिन्स खेलते हैं। और एक जब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो माउंटेन क्लिम्बिंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने लेसन में क्या क्या गेम खेले। फ्लाइंग काइट्स, हमारे चैप्टर में फ्लाइंग काइट्स जो गेम है वो भी मेंशन है। चेस हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं है इस वाले चैप्टर में। और नेक्स्ट है 9 पिन्स, ये वाला भी गेम मेंशन है। शूटिंग मार्बल्स, ये वाला गेम भी मेंशन है। माउंटेन क्लिम्बिंग, ये वाला भी मेंशन है। शूटिंग, ये वाला मेंशन नहीं है। स्कीपिंग, ये भी मेंशन नहीं है। और हॉपिंग, ये भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 ऐसे गेम हैं जो कि हमने इस चैप्टर में देखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, कभी कभी हम 2 शब्दों को जोड़ के एक ऐसा शब्द बनाते हैं जिससे हम काफी अच्छे से समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन। यहाँ पे गुड और नेचर्ड 2 वर्डों को हमने जोड़ा है, गुड और नेचर को, जिससे हमें पता चलता है जो रिप वैन विंकल था उसका स्वभाव अच्छा था। एवरीबडी लाइक्ड हिम, हर कोई ने पसंद करता था। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नीचे कुछ और ऐसे ही वर्ड दिए हुए हैं जिसमें हमने 2 वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया है। यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ, और उनका उपयोग करके हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अब नौकरी कैसी होती है, या तो फुल टाइम होती है या तो पार्ट टाइम होती है। ठीक है, फुल टाइम वो नौकरी होती है जहां हम सुबह से शाम तक रहते हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, हफ्ते में 5 डे और 6 डे। ठीक है, किसी का 5 डे वर्किंग होता है, किसी का 6 डे वर्किंग होता है। ये हमारी फुल टाइम जॉब होती है। जो पार्ट टाइम जॉब होती है उसमें हम कुछ घंटे काम करते हैं। ठीक है, मिसेस दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब इन ए क्लॉथ शॉप। जो मिसेस दास हैं वो किसी कपड़े की दुकान में कुछ समय के लिए नौकरी करती हैं। यस्टरडे एन ब्लैंक वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप। अब एक औरत दुकान में चलते हुए आती है। जब वो औरत दुकान में चलते हुए आती है तो वो थोड़ा अजीब सी लगती है मिसेस दास को। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यस्टरडे एन ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप। ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉज वियरिंग ब्लैंक शूज। उन्होंने हाई हील्ड मतलब ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हुए थे। ए ब्लैंक डॉग वॉज विद हर, और उनके साथ एक कुत्ता था जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। तो हमारा आंसर होगा ए वेल ड्रेस्ड। ए वेल ड्रेस्ड डॉग वॉज विद हर, उनके साथ एक अच्छे कपड़े पहने हुए कुत्ता था। आई वॉन्ट ए ब्लैंक शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा लॉन्ग स्लीव्ड। जो हमारे हाथ होते हैं उनमें जो हम कपड़े पहनते हैं वो होती हैं स्लीव। ठीक है, तो वो जो लेडी थी उन्हें अपने कुत्ते के लिए लॉन्ग स्लीव मतलब लंबी बाहों वाला शर्ट कमीज चाहिए था। शी सेड फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास ओपन माउथेड।
इन सरप्राइज और आश्चर्यचकित होकर कहती है, ठीक है। यस रिप्लाइड द वुमेन, और वो जो महिला होती है, वुमेन होती है, वो कहती है हाँ जी मेरे कुत्ते के लिए चाहिए। आई वॉन्ट हिम टू बी ब्लैंक फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। अब नेक्स्ट जो पार्टी होने वाली है तो वो महिला कहती है आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। मैं अपनी नेक्स्ट पार्टी के लिए इसे अच्छे कपड़ों में देखना चाहती हूँ, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट लेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइलेंट लेटर होते क्या हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। यहाँ पे हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, HONEST। इस तरीके से तो हमें इसे हॉनेस्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो ये H है, हम लिखते तो है इसे, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो H को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सिर्फ ONEST, ऑनेस्ट, इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेटर है जिसको हम लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते, उसे कहते हैं साइलेंट लेटर। अब है व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ये जो शब्दों का समूह है इनमें क्या बात कॉमन है। तो जैसे हम देखेंगे नी, नाइफ, नॉट, नो। यहाँ पे जो के है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, जैसे काइट होती है तो KITE काइट। इस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, जैसे कनी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं इसे नी। वैसे ही नाइफ, नॉट और नो। तो यहाँ पे ये जो के वर्ड है वो सारे वर्ड में साइलेंट है। तो हमारा आंसर होगा द साउंड ऑफ के इज साइलेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन पे। नेबर, डॉटर, फाइट और स्ट्रेट, NAI ने, GHPOUR बर, ठीक है। तो यहाँ पे जो G और H का जो साउंड है वो साइलेंट है, ठीक है। उसी तरीके से DAU डॉग, GHTER टर, तो GH यहाँ पे भी साइलेंट है। FI फाई, GH साइलेंट, T तो फाइट। STRI स्ट्रेट, GH साइलेंट और T स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो सारे वर्ड हैं इनमें GH साइलेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा द साउंड ऑफ GH इज साइलेंट। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर, ठीक है। तो बच्चों HEIR एयर, एयर का मीन्स होता है वारिस, नॉमिनी, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा द साउंड ऑफ H इज साइलेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है नेट, मच्छर, ये छोटे कीट पतंगे जो छोटे से होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है इसमें जो G लेटर है वो साइलेंट है। तो हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसमें G लेटर साइलेंट हो। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेश, जिसमें G है वो क्या है, साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड है साइन। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर, ठीक है। इसमें SIGN, SI साइन और N न, G इसमें साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है टंग। टंग में जो U और E है वो साइलेंट होता है। इसी तरीके से कुछ और वर्ड हैं जिसमें U और E साइलेंट होता है, जैसे यूनिक। यूनिक में क्या होता है, UNIQ, यूनिक, UE क्या है, साइलेंट है। उसी तरीके से होता है क्यू। क्यू मीन्स होती है पंक्ति और उसमें UE, जो लास्ट का UE है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है चॉक। चॉक होता है खड़िया, जिससे ब्लैक बोर्ड पे आपकी टीचर आपको लिखाती हैं। अब तो मार्कर यूज होते हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था वह उस टाइम पे चाक से लिखा जाता था, ठीक है। जो चाक है इसमें जो L है वो क्या है, साइलेंट है। इसी तरीके से होगा टॉक और वॉक। टॉक में भी L साइलेंट है और वॉक में भी L साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है विसल। विसल मीन्स होता है सीटी बजाना है, ठीक है। और उसी तरीके से होता है लिसन और नेसल। लिसन मीन्स होता है सुनना और नेसल मीन्स होता है कंफर्टेबल।
आरामदायक। आई होप आपको साइलेंट वर्ड का मीन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए 2 पैराग्राफ को पढ़िए। माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। मेरी मम्मी हमेशा सबसे पहले उठती हैं किसी और के उठने से पहले। ठीक है, जो मम्मी होती हैं वो फैमिली में सबसे पहले उठती हैं। ठीक है, आई यूजली वैकअप एट 6 o'clock। मैं आमतौर पर 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, आई लोल अराउंड लेजीली फॉर ए फ्यू मिनट्स। लेजीली मीन्स होता है आलस से। मैं आलस से कुछ मिनट इधर उधर ऐसे ही घूमता हूँ। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। उसके बाद मैं जागता हूँ और अपने स्कूल के लिए कपड़े पहनता हूँ। एट बेड टाइम, और सोते समय, आई रीड ए स्टोरी बुक। मैं कहानियों की किताब को पढ़ता हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन और गो टू स्लीप वेरी क्विकली। और जब मुझे बहुत थकान लगती है तो मैं लेट जाता हूँ और बहुत जल्दी सो जाता हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। मुझे सोने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता। मतलब जैसे ही बिस्तर में जाता हूँ वैसे ही मुझे नींद आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, अब हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके अपोजिट वर्ड्स हमें इन पैराग्राफ से ढूंढने हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है अवेक। अवेक मीन्स होता है जागना, और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो होगा अस्लीप मीन्स सोना। नेक्स्ट वर्ड है वेकअप। वेकअप मीन्स होता है उठना, और इसका अपोजिट वर्ड होगा गो टू स्लीप। नेक्स्ट है गेट अप, और इसका अपोजिट होगा फेल अस्लीप। लेजीली। लेजीली मीन्स होता है सुस्ती। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होगा क्विकली, जल्दी से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले प्रश्नों में से शब्दों का प्रयोग करके हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें पूरा करना है। हमारा जो ए पार्ट है वो है ब्लैंक एंड ब्लैंक क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक अप एंड गेट अप क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी उठो और तैयार हो वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट है, द बेबी इज ब्लैंक डोंट मेक ए साउंड और शी विल ब्लैंक। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, द बेबी इज अस्लीप। जो बच्चा है वो सो रहा है। डोंट मेक ए साउंड, शोर मत करो, और सी विल वेक अप, वरना वो उठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, आर यू स्टिल ब्लैंक यू शुड बी ब्लैंक नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आर यू स्टिल अवेक, तुम अब तक उठे हुए हो, यू शुड बी अस्लीप नाउ, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, और यू विल बी नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, वरना तुम कल सुबह समय पर नहीं उठ पाओगे स्कूल के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो है लेट्स टॉक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वाज अवे। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years. One student should act as Rip. Tell Rip about all that happened in the village after he left. Talk about what happened to his family, to his friends, to the other villagers, to the children he played with, the changes in the village etc. Your teacher will guide you. I hope बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसमें क्या करना है, रिप वैन विंकल का कैरेक्टर प्ले करना है जो 20 साल माउंटेन में बिताने के बाद गांव वापस आया है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो नेबर का है, और आपको नेबर का कैरेक्टर प्ले करना है और बताना है कि उसकी फैमिली में क्या क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ और गांव वालों के साथ क्या क्या हुआ, और वो जो बच्चे थे जिनके साथ रिप खेलता था उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, गांव में क्या क्या चेंजेस हुए 20 साल में।
मैं समझती हूँ कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है और इस क्वेश्चन को आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने टीचर्स की हेल्प से और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द स्पीच बबल। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफ्टन, पुट देम इन ऑर्डर। ये स्पीच के कुछ बबल्स बनाए हुए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और कौन अक्सर स्कूल पैदल जाता है, ठीक है, उन्हें हमें एक ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज़्यादा जो स्कूल पैदल जाता है उसे टॉप में लिखेंगे, उसके नीचे जो उससे थोड़ा कम, फिर उससे नीचे थोड़ा कम, ठीक है। इस तरीके से हम एक ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम स्पीच बबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट बबल है वो है अनु का। आई डोंट यूजली वॉक टू द स्कूल, आई ऑफ्टन गो बाय साइकिल। मैं ज़्यादातर स्कूल पैदल नहीं जाती हूँ, मैं अक्सर साइकिल से स्कूल जाती हूँ, ठीक है। जॉन, आई नेवर वॉक टू स्कूल। मैं कभी स्कूल पैदल नहीं जाता हूँ। आई लिव वेरी फार अवे। मैं बहुत दूर रहता हूँ, इस वजह से मैं कभी स्कूल पैदल नहीं जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन कहता है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल पैदल जाता हूँ। आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल। मैं स्कूल के ठीक आगे रहता हूँ, ठीक है। तो सब नेक्स्ट है मिनी। आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल। मैं कभी कभी स्कूल पैदल जाती हूँ। एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो। और मैं कभी कभी स्कूल बस से जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नजीम। आई यूजली वॉक टू स्कूल। मैं ज़्यादातर स्कूल पैदल जाता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस वे टू स्टार्ट द डे। ये बहुत अच्छा तरीका है दिन की शुरुआत करने का। तो सबसे ज़्यादा पैदल जाता है अर्जुन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पैदल जाता है सेकंड नंबर पे नजीम। उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैदल जाती है मिनी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे पैदल जाती है अनु और सबसे कम पैदल जाता है जॉन, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो है क्रिएटिव राइटिंग। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, पुश ओवर फूड, स्टडी हार्ड, ETC। अब बच्चों यहाँ पे नीचे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। एक्सप्रेशंस मीन्स होता है भावनाएं। तो उन एक्सप्रेशंस का यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी अपने बारे में, ठीक है। जैसे ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ऑफ्टन, समटाइम्स, रियरली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आई ऑलवेज डू माई होमवर्क नीटली। मैं हमेशा अपने काम को साफ तरीके से करता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से हमें ये जो बाकी एक्सप्रेशंस बचे हुए हैं इनका यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस बनाएंगे फ्रीक्वेंटली पे। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंटली का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई होम टाउन। मैं बार बार अपने होम टाउन में जाता हूँ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है यूजली। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से होगा आई यूजली गो टू मार्केट विद माई फादर। यूजली मीन्स होता है नॉर्मली, सामान्य तौर पर, ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर अपने पापा के साथ मार्केट जाता हूँ। नेक्स्ट है ऑफ्टन और हमारा सेंटेंस होगा आई ऑफ्टन गो टू द टेम्पल। ऑफ्टन मीन्स होता है अनेक बार, अक्सर। मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम। तो हमारा सेंटेंस होगा आई समटाइम पेंट फ्लावर पॉट्स विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं कभी कभी अपने दादा दादी के साथ फूलों के गमलों को पेंट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रेयरली। मतलब रेयरली मीन्स होता है कभी कभी। तो हमारा सेंटेंस होगा आई रेयरली गो टू वाटर पार्क विद माई पेरेंट्स। मैं मुश्किल से कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क जाता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग क्लू टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। नीचे दिए हुए क्लू का यूज करके नीचे दी हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में किए गई 3 नई चीज़ों के बारे में लिखें। जो इसमें फर्स्ट है वो है
आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग एट नाइट। मैंने रात को पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब मैं फर्स्ट सेकेंड में था तो मैं सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करता था। जब से मैं थर्ड क्लास में आया हूँ तो मैंने रात को पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं हायर क्लास में आ गया हूँ, मेरा सिलेबस बढ़ गया है और मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं अब नाइट टाइम पे भी पढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग होगी जिसको हमने करना स्टार्ट किया है, आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग माई मदर इन हर हाउस होल्ड वर्क। मैंने अपने मम्मी की घर के कामों में मदद करना शुरू किया है। ठीक है, जब मैं छोटा था तब तो मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करता था, लेकिन जब से मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ तो मैं अब अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ घर के कामों में। नेक्स्ट है, आई हैव स्टार्टेड माई ट्यूशन क्लासेस। मैंने अब अपनी ट्यूशन क्लासेस को भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं हायर क्लास में आ गया हूँ, मेरी स्टडी का लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए अब मैं ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years। अब हमें उन 3 चीज़ों के बारे में बताना है जो मैं अब नहीं करता हूँ। आई हैव नॉट प्लेड कबड्डी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर होगा, आई हैव नॉट विजिटेड वाटर पार्क। जब से कोविड हुआ है तो सारे वाटर पार्क बंद हो गए हैं, तो अब मैं वाटर पार्क नहीं जाता हूँ पिछले 3 सालों से, क्योंकि कोविड की वजह से सारे वाटर पार्क बंद हो गए थे। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट डिसरिस्पेक्टेड माई पेरेंट्स। और मैं अब अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मतलब मैं अब अपने पेरेंट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है, आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। और इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में इसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन है वर्ड मीनिंग के साथ, और इसके सेकंड पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो भी वर्ड मीनिंग के साथ, जिसके फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।